दे चुके हैं, उसको लेकर आपका क्या है? सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसे वकील साहब ने कहा, आपके सामने सब सारी बातें रखी है, जिसमें से 4 से 5 लोगों को बेल मिली और 2 जो गर्ल्स पावर जिम चलाती है, रौनक खान, शाइस्ता कुरैशी, इनका बेल कैंसिल हुआ है। ये इसलिए हुआ है, ये जो मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये सारे आरोपी बाहर है या किसके मदद से है या किसने इनको मदद की है, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन ये पुलिस के हाथ आएंगे उस दिन यकीन है क्या ये लोग जितने लोगों को बेल हुआ है वो लोग के बेल कैंसिल होगा, क्योंकि ये 2 जब बोलेगी तभी ये बाकी लोगों का भी रोल आएगा और पुलिस की जानकारी के हिसाब से या पुलिस जितना इसमें काम करेगी उतना पुलिस के पास। और मुझे लगता है 20 जनवरी के पास टाइम तो सब कुछ है इनके पास, बट इंशाल्लाह सब्र किया है तो सब्र अभी भी करूँगी। और इसमें एक परसों वापस इसमें और एक जन ने बेल डाला है जो यूनुस खान, ये शेख है, यूनुस शेख उफ केबल, यूनुस केबल वाला जिसको बोलते हैं, उनका भी बेल है, जो माशाल्लाह शरीफ बन के घूम रहे हैं। इतने शरीफ, क्या कोई शक्ल देख ले तो ऐसा ललचा जाएंगे, इतने शरीफ बन के घूम रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आई दूसरों की बेटियों का वीडियो बना के, रात के 1:30 बजे दूसरों की बेटियों का वीडियो बना के वायरल करने में और सामने वाली औरत को बदनाम करने में, जो औरत रिधा रशीद थी। ऐसे इंसान लोगों ने भी बेल डाला है, मतलब आरोपी है। इन लोग ने बेल डाल के आरोपी खुद को घोषित किया है, जिसमें आमदार भी है। तो बस बाकी के ये 6-7 लोग ही हुए हैं, मेरे 22 से उसके ऊपर भी आरोपी है। बाकी के लोगों ने बेल डाला नहीं है या लोग मिल नहीं रहे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। सब्र रखी हूँ और आगे भी सब्र रखूँगी। और यहाँ बेल मिला है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी 3-4 लोगों का गया हुआ है, तो बस सब्र रख के देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन बोलते हैं ना, एक बात थी जो रोशनी करके जो बच्ची अपनी मुमरा की है, 50,000 के लालच में जो मेडिकल के लिए पहुंच गई थी सिविल हॉस्पिटल, उसको 3 महीने के बाद, 3 महीने के ऊपर कल उसको बेल हुई है। तो ये कितनी मुझे तो बोलने के लिए भी फील होता है, लेकिन ये जो आरोपी है जिन्होंने बेल लिया है, अभी तक एक बार भी नहीं बोला है। जो मुसलमानों का तो बहुत बड़े आका बनते हैं, बोलो ना, बेल मिला ना तो बोलो। क्या उस बच्ची के जान पे हमने बेल लिया? उस बच्ची को 3-3.5 महीना अटका के हमने बेल लिया क्योंकि चार्जशीट गिरी। शर्म आ रही है? बेल लिया है, वो बच्ची के माँ बाप को, बच्ची को, कौम को कौन जवाब देगा? बेशर्मो, जवाब दो। क्यों भुड़केदार बच्चियों को, नकाबदार बच्चियों को इस्तेमाल किया आप लोगों ने? जवाब दो। जवाब यहाँ नहीं दोगे तो वहाँ तो देना पड़ेगा। यहाँ जितनी शाइनिंग मारनी है मार दो, लेकिन वहाँ तो अल्लाह जवाब लेके रहेगा तुम्हें। मैडम, हमें ऐसे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो आपके ऊपर केस किए थे, जो मैटर आपका चालू है, उसमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट की बात हुई है, आपको टिकट देने की बात हुई है। सब बात हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत कोशिश हुई है, बहुत ट्राई हुआ है, अच्छे लोगों के तरफ से ट्राई हुआ है। लोगों ने, जैसे आपने कहा, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरे खून में गलत है नहीं, बेईमानी नहीं है। मैंने जब नहीं किया था तो मैं बेल के लिए भी नहीं गई थी, ये आप लोग के सामने है। ये जितने आरोपी हैं बेल के लिए गए हैं, ये भी आपके सामने है। तो उन्होंने किया था, उनको जवाब भी मैंने दिया है। लालच में तो आऊँगी नहीं, ठीक है। कुछ लोग, हमारे बच्चियां आ गई थी लालच में, लेकिन शुक्र है टाइम पे वो लोग भी सच्चाई पे आई है। और ये केस उन्हीं के वजह से, मैं तो बोलूँगी सारे बच्चियों का जो भी किया है उन्होंने, उनको माफ़ करते हुए मैं यही बात बोलूँगी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हीं के वजह से, और कुछ इनके दलाल जो दोनों तरफ थे, और उनके दलालों को भी शुक्रिया बोलूँगी, उन्हीं के वजह से सब सामने आया है। लेकिन वो सारी बातें वो करते रहे और करते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लड़ना है, क्योंकि अगली बार ये जो औरतें हैं 3, खास करके वो जिम वाली, रौनक, शाइस्ता, शबाना,
अगली बार किसी भी कौम की बच्ची को इस्तेमाल करने के लिए ये 100 बार सोचे, नकाब को इस्तेमाल करने के लिए 100 बार सोचे, किसी को लालच देने के लिए इनके रुए खड़े हो जाना चाहिए, कभी ना किसी के साथ करे। क्योंकि ख़ास करके जिस थाली में बोलते खाते हैं ना, उसी थाली में लोग छेद भी करते हैं, तो गलत है। तो वो सब चलते रहेगा, लेकिन लड़ना है, लड़ते रहना है। कि रिदा मैडम का केस नहीं चल रहा है पोक्सो पीटा का, वो जो केस झूठा था जो कि क्लोज़ हो चुका है, जो फर्जी था, हाँ फर्जी केस था, क्लोज़ हो चुका है। और उस एफआईआर के अंदर जब रिदा मैडम आरोपी थी तो अभी वो कंप्लेनेंट है और उन्होंने एफआईआर दाखिल किया है। पुलिस ने रिदा मैडम की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर लिया जिसमें 22 आरोपी है और जिसकी कल फाइनल हियरिंग हो चुकी है। ऑर्डर के लिए मैटर था, ऑर्डर हो चुका उस मैटर में। क्या ऑर्डर हुआ है? देखिए, टोटल उस मैटर में 7 लोगों की बेल एप्लीकेशन 7 लोगों ने बेल फाइल किया हुआ था। उसमें पहले कहीं 2-3 आरोपी अरेस्ट हो चुके थे और अभी रिसेंटली एक महिला उसमें अरेस्ट थी जो तकरीबन मुझे लगता है कि 60-65 दिन जेल में थी। उसका रेगुलर बेल था और उनके अलावा 6 लोगों ने एंटिसिपेटेड बेल के लिए फ़ाइल किया था, जिसमें से 3-4 महिलाएं हैं और कुछ पुरुष है उसमें। इसमें से कोर्ट ने हियरिंग के बाद 2 एप्लीकेशन रिजेक्ट की है और जो 4 एप्लीकेशन है उस 4 एप्लीकेशन को अलाउ किया है। उसमें जो महिला 65 दिन से जेल में थी तो उसका एप्लीकेशन अलाउ हुआ है। उसके अलावा और 2 एप्लीकेशन थे वो अलाउ हुए हैं और 2 एप्लीकेशन जो थे वो रिजेक्ट हुए हैं। कौन है वो 2 लोग जिसके रिजेक्ट हुए? देखिए, उसमें से एक है रौनक आजम शेख और दूसरी है शाइस्ता मोहम्मद सलीम कुरैशी। इन दोनों का प्राइम रोल था और इनके रोल के हिसाब से इनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ है। तो बाकी लोगों को कैसा अलाउ हुई बेल? अब कौन है वो जिन लोगों को अलाउ हुई? देखिए, जिसमें से जो बेल अलाउ हुई है तो उसमें सबसे पहले श्री जितेंद्र आवाड साहब, उसमें रेहाना वसीम शेख, रोशनी नूर आलम खान उसको ही और महेंद्र विनायक नायक, इनकी बेल एप्लीकेशन जो है अलाउ हो चुकी है। और इसके अलावा एक बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है हियरिंग के लिए, इसमें एक्यूज़ का नाम है यूनुस इकबाल शेख। अब इसमें जो बेल अलाउ हुई है क्योंकि इसके अंदर जो प्राइम एक्यूज़ जो है रौनक और शाइस्ता, इन दोनों का अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और मुमकिन है अगर इनको अरेस्ट पुलिस करती है तो इन लोगों का जो बेल है वापस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारी कनेक्टिविटी इन 2 महिलाओं से है सब लोगों। तो इसमें देरी क्यों लग रही है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो एक रीसमरी हुई है, एक एफआईआर रिवर्स आया है, फिर यहाँ से पहली दफ़ा एफआईआर गया है सामने और उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ा इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि तकरीबन पहला जो एफआईआर इसमें रजिस्टर हुआ था जो फॉल्स था वो 2020 में रजिस्टर किया गया और आज चल रहा है 2025। तकरीबन 2-2.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एफआईआर जो है झूठा साबित हुआ। उसमें रिपोर्ट फाइल हुई, रिपोर्ट फाइल होने के बाद फिर एफआईआर हुआ और उसमें 22 आरोपी बने। 22 के अलावा और भी लोगों का इसमें रोल है, तो इसलिए पुलिस अंडर इन्वेस्टिगेशन में और इसमें जो मेन एक्यूज़ थे वो अरेस्ट नहीं हो पाए। जैसे एफआईआर हो तो सारे एक्यूज़ फरार थे, उनके फरारी की वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आ रही है। फेयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने मिल नहीं रहा है और पुलिस का जो राइट है फेयर इन्वेस्टिगेशन का वो वायलेट हो रहा है। इस वजह से इस मैटर के अंदर दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 22 आरोपी आप बता रहे उसमें से कई आरोपी बिना बेल के भी छूट चुके, तो कहीं ना कहीं जो किस वजह से छूटे? देखिए, इसमें कोई भी आरोपी बिना बेल के नहीं छूटा है। एक एक्यूज़ के साथ हुआ था, वो एक्यूज़ का नाम है प्रवीण पवार। उसके मैटर में ऐसे हुआ कि अभी एक नए कायदे के मुताबिक, कायदा पुराना ही है कि भाई जब भी किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिखाना पड़ता है। तो पुलिस ने जब फर्स्ट डे उसका रिमांड लिया तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिखाया था और ये जज के ऑर्डर में आ चुका है कि सेक्शन 50 का कॉम्प्लायंस है और वो ऑर्डर में बाकायदा मेंशन है और उसके बाद बाकायदा 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। मगर 2 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद वो पेपर जो है कोर्ट से मिसिंग हुए, सेक्शन 50 का लेटर, और वो मिसिंग पेपर होने की वजह से कोर्ट ने ऐसा बताया कि भाई नॉन कॉम्प्लायंस है सेक्शन 50 का और इस रीज़न से उसको रिलीज़ किया गया है और उसका भी बेल जो है अभी हाई कोर्ट में कैंसिलेशन के लिए जाएगा और उसके अंदर हमारे फेवर में ही रिलीफ आएगा। रिदा मैडम